Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. आज मेरी टॉपिक है कि ब्लॉकेज के साथ या फिर अगर आप में छोटा मोटा भी ब्लॉकेज है तो आपको डिवाइन मस्कुलिन क्यों नहीं मिलता, क्यों यूनियन पॉसिबल नहीं होता, तो उसके बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम्स एक प्योर एनर्जी है। ओके, तो जब वो लोग ब्लॉकेज के साथ मिलते हैं, क्योंकि वो मिरर सोल है, एक ही सोल का दो हिस्सा है, दो अलग अलग बॉडी है, बस एक ही सोल है, बस दो अलग अलग बॉडी में वो डिवाइड हो चुका है। तो एक दूसरे के अंदर जो ब्लॉकेज है ना, वो सहन नहीं कर पाता। और अगर इतना ब्लॉकेज एक दूसरे में है तो एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है इसको ठीक करने के लिए ही ये लोग दुनिया में इनकारनेट होते हैं। इन लोगों का लव 3D जैसा लव नहीं है। 3D में आप कैसा भी हो, आपका जो पार्टनर है आपको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि कोई भी ब्लॉकेज के साथ अगर आपका शादी होता है या फिर आप रिलेशन में जाते हो, वहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस तो होता है, बट आपने देखा है ना, बाद में कोई भी रिलेशन वैसे ठीक से नहीं चलता है। इन 3D का लोगों का रिलेशन का एक लिमिटेशन है। यहाँ पे लव भी प्योर नहीं है, गिव एंड टेक के ऊपर ही मतलब चलता है। ये एक डील है। ओके, तो इस डील के हिसाब से चलता है। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो लड़की शादी नहीं करती है, और अगर कोई लड़की उनको सेक्स प्रोवाइड नहीं करती है तो लड़का शादी नहीं करेगा। या फिर पैसों की वजह से भी कहीं जगह पे लड़के शादी करते हैं, बट बेसिकली जो नीड्स है, एक दूसरे के साथ शादी इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का नीड्स फुलफ़िल कर सके। ये है ये जो 3D वर्ल्ड का ये शादी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्स और मनी। ओके, तो अगर आप किसी को, इसीलिए ब्लॉकेज के साथ भी आपको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर सोच लो किसी लड़की के बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं नॉर्मली 3D के हिसाब से मैं समझाती हूँ, बहुत पैसा है अगर लड़की के पास, तो लड़का शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, वो लड़की कैसी भी हो। और अगर लड़के के पास पैसा है तो उसका कैरेक्टर कैसा भी हो तो लड़की शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल गिव एंड टेक है। अगर आपने एक लड़का जाके बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी। और लड़की अगर ऐसा बोल दिया कि मैं आपको सेक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसा बोल के देखना, जस्ट वो शादी नहीं टिकेगी। बट ट्विन फ्लेम का लाभ ऐसा होता ही नहीं, वो कनेक्शन है। आप अगर आप सच्ची में ट्विन फ्लेम हो, हाँ, डीएम आपके साथ कनेक्शन में क्रेविंग करता है, बट ख्याल करके देखना, वो हमेशा वो सेक्स की बात नहीं करता है। वो इंटीमेसी अलग ही टाइप का डिवाइन इंटीमेसी है। वो आपकी इंटीमेसी के लिए क्रेविंग करता है, आपको देखने के लिए, आपको टच करने के लिए, आपके पास रहने के लिए क्रेविंग करता है। दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। और डीएम पैसा कमाए ना कमाए कुछ नहीं जाता आपका। अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो तो ऐसी ही क्वालिटीज़ के साथ आते हैं। अगर आप कैसा भी दिखती हो, डीएम आपको पसंद करेगा ही करेगा। आप कैसा भी हो, लोगों के लिए कैसा भी आप अगर डीएम से 20 साल 40 साल का बड़ी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप कैसा भी हो, आप ओल्ड हो, आप ओल्ड फैशनेट हो, या डीएम से बहुत बड़ी हो, फिर भी कैसी भी हो आप, डीएम आपसे बहुत प्यार करेगा, उतना ही ज़्यादा प्यार करेगा। बट मतलब ये जो कनेक्शन है ना, इंटेंस कनेक्शन, ये तब भी रहेगा आपका चेहरा कैसा भी हो जाए। तो इसको कहते हैं प्योर लव, क्योंकि वो रह ही नहीं पाता। वो उसको खुद भी पता नहीं वो क्यों आपकी तरफ बार बार आता है, और आपको भी खुद पता नहीं चलेगा क्यों। इतना कुछ जानने के बाद उस इंसान के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधे कोई कह दिया तो भी आप उसकी तरफ ही भागोगे। मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, उसकी तरफ ही भागोगे बार बार। आपको खुद पता नहीं होगा क्यों उस इंसान की तरफ आप भाग रहे हो। ना तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, ना आप सेक्स के पीछे भाग रहे हो, जो 3D वर्ल्ड के लोग कुछ चाहते हैं बेसिकली। तो आप बस भागते जाते हो। उससे आप सिर्फ बात करोगे, बात करके ही आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। मतलब आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ मैसेज में, व्हाट्सएप में बात करते हो ना, उसमें इतना हीलिंग सेटिस्फेक्शन होता है। एक इंसान से 10 साल रिलेशन में रहते हुए, शादी करते हुए, आपको हज़ार लाख बार सेक्स करते हुए भी, फिज़िकल रिलेशन करते हुए आपको उस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो कि आपकी
अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपकी ट्विन के साथ 2 मिनट बात करने में जो शांति आपको मिलेगी, सिर्फ मैसेज करने में जो खुशी आपको मिलेगी, जो फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको कंप्लीटनेस फील होगा, वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। 3D के लव प्योर लव नहीं होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ पे कंडीशन लगाया होता है कि बुढ़ापे पे कौन देखेगा, एक दूसरे का सहारा बनना है, इसीलिए शादी करते हैं। ऐसा नहीं कि लव है इसीलिए लोग शादी करते हैं। यहाँ पे बहुत सालों तक तो मुझे ये पता ही नहीं था। मुझे बचपन से पता था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। शायद मेरी सोच समझ लोगों से ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो मैं सोचती थी बचपन से, जब मैं कुछ भी नहीं पता था मुझे, मैं तो बहुत छोटी थी, उस उम्र में लोग कुछ नहीं पता होता है लोगों को। मुझे बस ये पता था कि शादी का बेस लव होना चाहिए, मतलब दोनों इंसान के बीच अगर लव हो तो शादी होना चाहिए। बट बड़ी होते होते ये कंसेप्शन ही मेरी बदल गई इस दुनिया को देख के। ना तो मेरी माँ बाबा के अंदर देखा मैंने कहीं पे किसी जगह पे किसी को, बड़े इंसान को, जो बुज़ुर्ग इंसान है उन लोगों को बोलते हुए सुना कि लव भी कोई चीज़ होता है इन लोगों के लिए, डजेंट मैटर। बहुत रेयर इंसान है इस दुनिया में जो हमसे बहुत बड़े हैं, 50-60 साल का। मैं तो इस जनरेशन की हूँ, तो मैंने कभी किसी को बोलते नहीं सुना कि लव के बारे में। उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं और उनके पीछे भागा ही नहीं कभी, बस इसीलिए शादी की, बस हम जवान हैं, हमें सेक्स करना है। दैट इज़ मैं क्लियरली बोल रही हूँ। मैं चैनल इसीलिए खोली हूँ कि मैं खुल के बात कर सकूँ, ये कोई नहीं बोलता है। मेरी एज कम है, तो मुझे किसी की ज़रूरत है घर पे जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ सोए और मेरी हर नीड्स को फुलफ़िल करे, फिज़िकल नीड्स को। मेंटल नीड्स डजेंट मैटर, घर की खाना बनाए, हमें सेवा दे, सबके लिए खाना बनाए, एंड दैट्स इट, दैट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। एंड जो फीमेल होता है उसको लगता है कि जो पैसे लाए उस पैसे उसको दे। अगर किसी के बीच में थोड़ा बहुत लव भी है, कोई एक पर्सन के अंदर भी, वो दम जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। वो खुल के कहीं पे बोल भी नहीं पाता, क्योंकि लव इनके लिए सेक्सी होता है और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। बट जब आप इस डिवाइन कनेक्शन पे आते हो, आपको पता है ना, इतना दिन हो गया, डीएम किसी और के साथ भी है, आपको छोड़ के भी गया है, फिर भी उसके लिए कितना इंटेंस लव है आपका। उससे तो कुछ नहीं मिल रहा है आपका ना, सिर्फ ट्रिगर कर रहा है, सिर्फ दर्द दे रहा है। उसके बाद भी इतनी प्योरिटी के साथ कौन किससे प्यार कर सकता है इस दुनिया में? कोई नहीं कर सकता। मैं बोल रही हूँ, बोलते हुए मुझे इतना फीलिंग आ रहा है मेरी खुद की डीएम के लिए, नहीं हो सकता। डीएम का भी बचपन कुछ ऐसा ही होता है। वो हर जगह पे बस लव ढूंढता रहता है, पीस ढूंढता रहता है, बस कहीं पे भी नहीं मिलता है उसको। उसका भी सोसाइटी के ऊपर से पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तब जाके उसको एक दिन डिवाइन फेमिनाइन मिल जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि सीरियस में ऐसा लव दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है। और डिवाइन फेमिनाइन को शौक लगता है कि अरे बाप रे, मैं जिसे ढूंढ रही थी इतनी सालों से, वो तो फाइनली मुझे मिल गया। तो वो खुश हो जाता है। फेमिनाइन एनर्जी है इसीलिए पहले पता चल जाता है उनको। डीएम को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो उम्र में भी कहीं जगह पे छोटा होता है। मेरी डीएम जो है वो मुझसे 3 साल का छोटा है, फिर भी उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। 3 साल का छोटा है तो फिर मेरी जिस टाइम पे अवेकनिंग हुई उसको भी इस टाइम पे मतलब उस टाइम पे अवेकनिंग होनी चाहिए। तो इट्स ओके। तो और भी एक बात है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो पहले तो ठीक ठाक चलता है, बट इस 3D का जो कुछ इंजेक्टेड चीज़ भी हम लोगों के अंदर होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, तो ये सहन नहीं होता है। ये जो एक दूसरे के अंदर कमी देखते हैं ना, तो मिरर करता है, तो चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब टाइम लेके हील करे और चेंज करे और डिविनिटी में आए, ताकि ये दोनों प्योर लव जो है एक दूसरे को दे सके। और अगर आपके अंदर ब्लॉकेज है ना, तो ये प्योर जो लव है इसको आप समझ नहीं पाओगे, इसको आप हज़म नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, शॉक्ड हो जाओगे और मतलब नहीं नहीं सह पाएंगे। जैसे कि 3D के वर्ल्ड के जो लोग हैं प्योर लव को सह नहीं पाते। आप अगर किसी 3D वर्ल्ड के किसी को अगर लव देने गए, तो वहाँ से बस सबको धोखा ही मिला होगा, जैसे कि कार्मिक लोगों के साथ। तो ऐसा होता है, उन लोग को कुछ समझ नहीं आता है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे कि ऐसा कनेक्शन के बारे में, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन को पता चलता है,
उन्हें समझ आता है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। आप जब इनर वर्क करते हो तो ऐसे ही आ जाता है। तो डिवाइन तब तक आप दोनों को अलग रखते हैं जब तक आप दोनों में डिविनिटी नहीं आती। एक बार डिविनिटी आ गया तो एक दूसरे को आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी भर आराम से रह सकते हैं। अदरवाइज़ हर रोज़ ट्रिगर होगा और एक दूसरे को सह नहीं पाएंगे। उससे बेटर अलग अलग रह के ठीक से इनर वर्क करके फिर दोनों यूनियन हो जाए। तो ये ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है, इसका डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। पहले मिलेंगे, उसके बाद सेपरेशन, उसके बाद इनर वर्क, उसके बाद यूनियन। तो ये सब डिवाइन जर्नी है, डिवाइन प्लानिंग है। ये हम लोग बस रोल प्ले कर रहे इस अर्थ पे आके। अदरवाइज़ अर्थ के बाहर ट्विन फ्लेम्स तो साथ में ही रहते, क्योंकि एक ही तो सोल है ना। बस यहाँ पे आके अलग हुए हैं। तो बस जितना मुझे बताना था उतना मैंने शायद बता पाई हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको कैसा लग रहा है मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी आंसर देने की। और गाइडेंस लेना है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।